भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। जयायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। व्यामीश्रेणे वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे तदेकं वद निश्चिते येन श्रेयो अहम आप्नुवम्। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैं उलझन में पड़ गया हूँ। अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे कर्म यानी युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तात्पर्य: वह उलझन में है कि क्या सही है, ज्ञान का मार्ग या कर्म का मार्ग। जैसे एक डॉक्टर को पता है कि ऑपरेशन रिस्क वाला है, अगर वह केवल विचारों में उलझा रहे और ऑपरेशन ना कर सके तो किसी की जान जा सकती है। इसी तरह जीवन में परिणाम के डर से कर्म छोड़ देना सही नहीं, कर्म करके ही रास्ता साफ होता है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, दो मार्ग जो मुक्ति की ओर ले जाते हैं मैंने पहले समझाए हैं। एक ज्ञान का मार्ग उन लोगों के लिए जो चिंतन और विचार में प्रवृत्त हैं, और दूसरा कर्म का मार्ग उन लोगों के लिए जो क्रिया और कर्म में प्रवृत्त हैं। तात्पर्य: ज्ञान और कर्म अलग नहीं है। केवल सोचकर या पढ़कर जीवन नहीं बदला जा सकता। कर्म ही जीवन में वास्तविकता को दिखाता है और हमारी समझ को गहरा बनाता है। जैसे एक शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं बांटता, छात्रों से प्रैक्टिकल काम करवाना भी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज्ञान तभी असर करता है जब उसे कर्म में उतारा जाए। न कर्मणाम् अनारम्भात् निष्कर्मयं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनात्वेव सिद्धिं समधिगच्छति। सृष्टि में सभी जीव कर्म करते हैं, यहाँ तक कि जो केवल ज्ञान का पथ अपनाता है वह भी कर्म करता है। तात्पर्य: कर्म से कोई नहीं बच सकता। यदि हम केवल बैठे हैं फिर भी हम अपनी सोच के जरिए कर्म कर रहे हैं। हमारे थॉट्स भी हमारे कर्म हैं। जैसे एक योगी चाहे दुनियादारी छोड़ सन्यासी बन जाए, लेकिन वह भी कर्म कर रहा है अपने शरीर, बोलचाल, सांस लेने, खाना खाने आदि के जरिए। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। कर्म से मुक्ति पाने वाला व्यक्ति ही वास्तविक रूप में सुखी होता है, क्योंकि वह अपने कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। तात्पर्य: कर्म छोड़ देने या टालने से मुक्ति नहीं मिलती। जो कर्म बिना लगाव और चिंता के करता है वही स्वतंत्र होता है। सिपाही अपने देश की रक्षा करता है, चाहे उसकी जान भी खतरे में क्यों न हो। अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुए फल की चिंता नहीं करता। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार्य स उच्यते। जो लोग अपने कर्म और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं लेकिन मन में अभी भी जूझ रहे हैं, वे वास्तव में खुद को धोखा दे रहे हैं। ऐसे लोग कपटी कहे जाते हैं। तात्पर्य: सिर्फ दिखावा करना या बाहरी रूप में संयम दिखाना पर्याप्त नहीं है। मन और विचारों का नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है। अगर मन में इच्छाएं और लालच बने रहेंगे तो बाहरी संयम केवल दिखावा बनकर रह जाता है। अगर पति बाहर से सज्जन और संयमी दिखाई देता है लेकिन मन में गुस्सा पालता है तो उसके कर्म और व्यक्तित्व में असली स्थिरता नहीं आती और वह एक हिपोक्रिट माना जाएगा। यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भते अर्जुन कर्म इंद्रिये कर्मयोगम असक्तः वशिष्यते। जो नियम पूर्वक कर्म करता है और दूसरों के हित में करता है वही संसार में स्थायित्व और सम्मान पाता है। तात्पर्य: सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए कर्म करना अस्थायी है। संसार में स्थायित्व और सम्मान केवल दूसरों की भलाई के लिए किए गए कर्मों से आता है। एक शिक्षक अगर केवल अपनी नौकरी के लिए पढ़ाता है तो छात्रों पर असर कम है, लेकिन छात्रों की भलाई और भविष्य के लिए कर्म करता है तो उसका सम्मान और असर लंबे समय तक रहता है। नियतं कुरु कर्मण त्वं कर्मज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रा पिच्छते न प्रसिद्धेद कर्मणः। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। कर्म करना निष्क्रिय रहने से श्रेष्ठ है। यदि तुम कर्म छोड़ दोगे तो अपने शरीर का भी रखरखाव संभव नहीं होगा। तात्पर्य:
जीवन में निष्क्रियता से कुछ हासिल नहीं होता। हमारा शरीर भी तब तक सक्रिय रहता है जब तक हम व्यायाम करते रहें और एक्टिव रहें, वरना वह भी खाली बैठे बैठे जवाब दे देगा। पति पत्नी अपने घर के काम लगातार करते हैं। यदि वह सब छोड़ दें तो न केवल परिवार प्रभावित होगा, बल्कि घर की व्यवस्था भी नहीं चल पाएगी। इसीलिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना जीवन के लिए अनिवार्य है। यज्ञ अर्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्त्यां मुक्तसंग समाचरः। सह यज्ञ प्रजा शिष्टव पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्याध्वम् एषवोत्तिष्ठ कमादुखः। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मनुष्यों की रचना की और उनके साथ कर्म और कर्तव्यों की स्थापना की। उन्होंने कहा, इन यज्ञों का पालन करके समृद्धि प्राप्त करो। तात्पर्य, सिर्फ सोचने या चाहने से कुछ नहीं मिलता। मनुष्य की समृद्धि और जीवन का संतुलन नियमित कर्म के पालन से ही संभव है। देवान् भाव्यतानेन तदेवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयःपरं वाप्स्यथा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यज्ञ और कर्मों से देवता प्रसन्न होते हैं। जब मनुष्य और दैवीय शक्तियां मिलकर कार्य करती हैं, तो संसार में भी सभी के लिए महान समृद्धि और व्यवस्था बनी रहती है। तात्पर्य, सभी कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होते। जब हम अपने कर्म सही उद्देश्य और सहयोग की भावना से करते हैं, तो वह समाज और प्रकृति के संतुलन में योगदान देता है। किसान अपने खेतों में मेहनत करता है और पंचायत उसके काम की सही दिशा देती है। जब दोनों मिलकर काम करते हैं, तो पूरे गांव में उत्पादन और समृद्धि बनी रहती है। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तद्दत्तान् अपराध्यभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। जो लोग बिना कोई अर्पण या योगदान किए केवल प्राप्त वस्तुओं का आनंद लेते हैं, वे वास्तव में चोर हैं। तात्पर्य, संसार में केवल लेने से कुछ नहीं मिलता। जब हम जो प्राप्त हुआ है उसका सही उपयोग करते हैं, तभी जीवन में संतुलन और आशीर्वाद आता है। लेने के साथ देना भी जरूरी है। अगर केवल पति या पत्नी ही प्यार, समय और देखभाल लेते रहें, कभी योगदान न करें, तो रिश्ता असंतुलित और कमजोर हो जाएगा। सभी संबंध तभी स्वस्थ रहते हैं जब लेने के साथ देने की भावना भी हो। यज्ञ शिष्टशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुङ्क्ते ते तु गम पापा ये पचन्ते आत्मा कारणात्। जो लोग भोजन को पहले यज्ञ या बलिदान में अर्पित करके ग्रहण करते हैं, वह सभी पापों से मुक्त रहते हैं। परंतु जो केवल अपनी इच्छा और भोग के लिए भोजन करते हैं, वह केवल पाप का सेवन करते हैं। तात्पर्य, यदि हम जो कुछ पाते हैं उसे समर्पण और अच्छे उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं, तो वह पुण्य का कारण बनता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सभी जीव भोजन पर निर्भर हैं और भोजन वर्षा से आता है। वर्षा यज्ञों और बलिदानों के कारण होती है और यज्ञ निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य, हमारे कर्म और जिम्मेदारियां केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन चक्र और समाज के संतुलन के लिए आवश्यक है। किसान खेतों में मेहनत करता है, फसल उगाता है और उसे सही तरीके से प्रयोग करता है। यदि वह कर्तव्य और नियम का पालन नहीं करेगा, तो न केवल उसकी उपज प्रभावित होगी, बल्कि गांव और समाज के लिए भी भोजन का संकट पैदा होगा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। मनुष्यों के कर्तव्य वेदों में बताए गए हैं और वेद स्वयं ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए हैं। इसलिए हर यज्ञ और बलिदान में सर्वव्यापी भगवान हमेशा उपस्थित रहते हैं। तात्पर्य, जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हम ईश्वर की उपस्थिति और आशीर्वाद में भाग लेते हैं। यह दर्शाता है कि धर्म और कर्म का पालन सीधे ईश्वर से जुड़ा हुआ है। जब शिक्षक ईमानदारी और जिम्मेदारी से छात्रों को पढ़ाता है, तो वह अपने कर्म के माध्यम से बच्चों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रहा होता है, मानो ईश्वर की उपस्थिति उसके कर्म में हो। एवं प्रवर्तितं चक्रं
नानुवर्त्यति यः हम अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यतु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्त्याक्ष्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्य न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कार्तिने कश्चनः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थविपाशरः। जो व्यक्ति आत्मा में आनंदित है, जो अपने भीतर प्रकाशित और संतुष्ट है, उसके लिए किसी बाहरी कर्म या कर्तव्य की आवश्यकता ही नहीं रहती। तात्पर्य, जब कोई अकेले रहना सीख लेता है तो उसे अपने मनोरंजन के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती। वह अकेले बोर नहीं होता और संतुष्ट होता है। तस्मादसक्त सत्ततं कार्यं कर्म समाचरः असक्तो ह्याचरं कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणे भी संसिद्धिम् आस्थिता जनक आद्यः लोक संग्रहं मेवापि संपश्यन् कर्तु अर्हसि। यत् यताचरति श्रेष्ठ तत्तवत्रो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदानुवर्तते। अर्जुन, राजा जनक जैसे महान लोगों ने अपने कर्तव्यों का पालन करके ही सिद्धि प्राप्त की है। इसीलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए ताकि तुम दूसरों के लिए एक आदर्श बन सको, क्योंकि जो महान लोग करते हैं वही सामान्य लोग अपनाते हैं। तात्पर्य, जो लोग समाज में प्रभावशाली स्थान पर होते हैं उनके कर्म दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाते हैं। इसीलिए सही कर्म करना केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। विराट कोहली ने अपने करियर में अनुशासन, फिटनेस और निरंतर मेहनत का एक उच्च स्तर स्थापित किया। उनकी लाइफस्टाइल और डेडिकेशन देखकर आज लाखों युवा उनकी तरह फिट रहना चाहते हैं और मेहनत करते हैं। इसीलिए जो भी महान व्यक्ति करता है वही समाज के लिए एक स्टैंडर्ड बन जाता है। लोग उसे फॉलो करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचनः नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ये हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजः। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, नाम ही मुझे कुछ प्राप्त करना है, फिर भी मैं निरंतर अपने कर्मों में लगा रहता हूँ। तात्पर्य, सच्चा महान व्यक्ति वही है जो कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य और उदाहरण के लिए कर्म करता है। रतन टाटा जी के पास सब कुछ था, फिर भी वे लगातार काम करते थे, चैरिटी करते थे और नए लोगों को प्रेरित करते थे। सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्यात् विद्वान् तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेद अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। जो लोग अपने कर्मों के फलों में बंधे हैं उन्हें रोकने टोकने की बजाय ज्ञानी को अपने कर्म, ज्ञान और विवेक से करते हुए उन्हें भी अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तात्पर्य, सच्चे ज्ञानी अपने कर्मों से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अज्ञानियों को केवल आलोचना या रोक टोक करके नहीं बल्कि उदाहरण और प्रेरणा से सही मार्ग दिखाना चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी अपने पद और प्रभाव का उपयोग करते हुए केवल लोगों को गलत कार्यों से रोकने का प्रयास नहीं करते बल्कि स्वच्छता, डिजिटल भुगतान और स्वास्थ्य जैसे कार्य कर्मों के उदाहरण और प्रेरणा के माध्यम से लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विधुतात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अज्ञान में व्यक्ति अपने शरीर और मन से स्वयं को ही कर्ता मान लेता है, जबकि वास्तव में आत्मा स्वतंत्र है। तात्पर्य, हमारी पहचान और अहंकार अक्सर हमें भ्रमित कर देते हैं। रोहित शर्मा जब मैदान पर रन बनाता है तो वह केवल अपने प्रयास को नहीं बल्कि टीम, कोचिंग, परिस्थितियां और समर्थन को भी ध्यान में रखता है। सही दृष्टिकोण है, कर्म करते हुए अपने अहंकार को छोड़ दो। तत्त्ववितु महाबाहो
गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृते गुणसमुद्राः सजन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सन् विदो मंडान् कृत्सन्वित् न विचालयेत्। जो लोग सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के प्रभाव में भ्रमित हैं, वे कर्मों के फलों में उलझे हुए हैं। लेकिन ज्ञानी लोगों को ऐसे अज्ञानी लोगों को परेशान या भ्रमित नहीं करना चाहिए। तात्पर्य: ज्ञान का प्रयोग दूसरों को समझाने और मार्गदर्शन देने में होना चाहिए, न कि उन पर दबाव डालने के लिए। दलाई लामा सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य और निस्वार्थ कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन वे कभी किसी को डराकर या नीचा दिखाकर ज्ञान नहीं देते, बल्कि अपने व्यवहार और उदाहरण से लोगों को प्रेरित करते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यास्व विगत अजवरः। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके हमेशा मेरा ध्यान परमात्मा के रूप में करो। इच्छाओं और स्वार्थ से मुक्त होकर मानसिक दुख को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य: जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो वह फल की चिंता और स्वार्थ से मुक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में मन शांत रहता है और वह अपने कर्तव्य को बिना तनाव के पूरा कर पाता है। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सुवन्तो मुच्यन्ति तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमुद्धान्तान् विधिनष्टान् चेतसः। जो व्यक्ति मेरी इन शिक्षाओं को पूर्ण श्रद्धा और बिना ईर्ष्या के स्वीकार करके उनका पालन करता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य: जब व्यक्ति सही मार्गदर्शन को केवल आलोचना या अहंकार के कारण अस्वीकार करता है, तो वह धीरे धीरे गलत निर्णय और भ्रम की स्थिति में चला जाता है। अगर एक नया कर्मचारी अनुभवी मैनेजर के मार्गदर्शन को लगातार गलत ठहराता है और सीखने के बजाय हर बात में गलती निकालता रहे, तो वह अपनी स्किल्स इम्प्रूव नहीं कर पाता और धीरे धीरे करियर में पीछे रह जाता है। सही मार्गदर्शन को स्वीकार न करना और केवल दोष देखना व्यक्ति के विकास को रोक देता है और अंततः उसके नुकसान का कारण बन जाता है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यते। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। केवल दमन करने से कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। तात्पर्य: हर व्यक्ति के भीतर कुछ आदतें या स्वभाव है जिसे हम नेचर कहते हैं। सिर्फ उन्हें दबाने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि वे भीतर ही भीतर और मजबूत हो सकती हैं। समझदारी यह है कि अपने स्वभाव को समझकर, अपनी नेचर को समझकर उसे सही दिशा में बदला जाए। जो स्टूडेंट पढ़ाई से भागने की आदत रखता है, अगर उसे सिर्फ डांट कर पढ़ाने के लिए मजबूर किया जाए, तो वह कुछ समय तक तो पढ़ लेगा, लेकिन अंदर से वह और अधिक असहज और विरोधी हो जाएगा। लेकिन अगर उसे सही तरीका, रुचि और डिसिप्लिन सिखाया जाए, तो वही आदत धीरे धीरे बेहतर फोकस में बदल सकती है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो त्योरनवशमागच्छेत् तहिस्य परिपन्थिनो। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां स्वाभाविक रूप से विषयों के प्रति आकर्षण और घृणा उत्पन्न करती हैं, परंतु मनुष्य को इनके नियंत्रण में नहीं आना चाहिए। तात्पर्य: इंद्रियां हमें सुख और दुख दोनों की ओर खींचती हैं। यदि हम इनके प्रभाव में आ जाएं, तो हमारा निर्णय और संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए आवश्यक है कि हम इंद्रियों के संकेतों को समझें, लेकिन उनके अधीन न हो जाएं। जैसे एक व्यक्ति को जो जंक फूड के प्रति बहुत आकर्षित है, अगर वह हर बार अपनी क्रेविंग के अनुसार फास्ट फूड खाता रहे, तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वह अपनी इच्छा को समझकर नियंत्रित करे और हेल्दी फूड चुने, तो वह लंबे समय तक फिट और स्वस्थ रह सकता है। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। स्वधर्म का पालन करना, चाहे उनमें कमियां हो,
दूसरों के कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभाने से बेहतर है। अपने कर्तव्य में रहते हुए मृत्यु भी स्वीकार्य है, लेकिन दूसरे के मार्ग पर चलना खतरनाक है। तात्पर्य: हर व्यक्ति का जीवन, स्वभाव और जिम्मेदारियां अलग होती हैं। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना ही सही मार्ग है, भले ही वह पूर्ण ना हो। दूसरों की नकल करना या अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाना व्यक्ति को अस्थिर और भ्रमित कर सकता है। जो स्टूडेंट आर्ट्स स्ट्रीम में अच्छा है लेकिन साइंस इसलिए चुन लेता है कि दूसरे कर रहे हैं, दूसरे उसे अच्छा मानते हैं, वह अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ के खिलाफ जाकर पढ़ाई करता है। उसे संघर्ष और असफलता का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी के अनुसार फील्ड चुनता है तो वह बेहतर प्रदर्शन और संतोष पा सकता है। अक्तेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरिति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणे बलादेव अनियोजितः। अर्जुन पूछते हैं, कृष्ण, मनुष्य स्वयं इच्छा न होने पर भी पाप कर्म क्यों कर बैठता है? तात्पर्य: ये प्रश्न हर मनुष्य के भीतर की कश्मकश को दिखाता है कि अगर हमें पता है कुछ गलत है, फिर भी उसे करने का मन क्यों करता है। जैसे एक व्यक्ति जो जानता है कि लेट नाइट स्क्रोलिंग उसके लिए हानिकारक है, फिर भी वह खुद को क्यों नहीं रोक पाता। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विधीयेनामिह वैरिणम्। कृष्ण कहते हैं, कामना, इच्छा या वासना ही असली कारण है जो रजोगुण से उत्पन्न होकर आगे चलकर क्रोध का रूप ले लेती है। यही इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु है और मनुष्य को नष्ट करता है। तात्पर्य: अनियंत्रित इच्छाएं ही मनुष्य को गलत दिशा में ले जाती हैं। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो वह क्रोध, भ्रम और गलत निर्णय में बदल जाती है। इसीलिए कामना को नियंत्रित करना आत्मनियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। धूमेन व्रियते वर्ण्ये यथादर्शो मलेन च यथोल्बेन वृतगर्भः तथा तेनेदमावृतम्। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और गर्भ अपने अंदर भ्रूण को छिपाए रखता है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान इच्छाओं के द्वारा ढक दिया जाता है। तात्पर्य: इच्छाएं और वासनाएं मनुष्य की समझ और विवेक को धुंधला कर देती हैं। जब मन कामनाओं से भरा होता है तो सही गलत का ज्ञान स्पष्ट नहीं रह जाता। जैसे एक छात्र जो एग्जाम के समय बहुत अधिक सोशल मीडिया या डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाता है, उसकी पढ़ी हुई चीजें उसे याद तो होती हैं, लेकिन ध्यान भटकने के कारण वह सही निर्णय और उत्तर नहीं दे पाता। जैसे धूल लगे दर्पण में चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही इच्छाओं में फंसा मन सही नहीं सोच पाता। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमो यत्ययेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात्त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भारतर्षभः पापमानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। आगे कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह कामना जो कभी तृप्त नहीं होती और अग्नि के समान जलती रहती है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के ज्ञान को भी ढक देती है। यह मनुष्य का स्थायी शत्रु है। तात्पर्य: इच्छाएं कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। जितना अधिक हम उन्हें पूरा करना की कोशिश करते हैं, उतनी ही वह बढ़ती जाती है। जैसे एक व्यक्ति जो लगातार अधिक पैसा कमाने की दौड़ में लगा रहता है, एक लक्ष्य पूरा होने के बाद वह संतुष्ट नहीं होता और अधिक पाने की इच्छा में फंसता चला जाता है। इस अनंत इच्छा के कारण उसका मन कभी शांत नहीं रह पाता और वह सही निर्णय भी नहीं लेता। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्ततः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा बुद्धि से भी परे है। तात्पर्य: जब तक व्यक्ति केवल शरीर, इंद्रियां और मन के स्तर पर जीती है,
तब तक वह इच्छाओं और भ्रमों से उलझा रहता है। लेकिन जैसे जैसे वह बुद्धि और आत्मा को समझता है, वह अधिक संतुलित और जागरूक बन जाता है। मानो एक ड्राइवर कार चला रहा है, शरीर कार है, इंद्रियां हैं स्टीयरिंग और पेडल्स, मन नियंत्रण लेता है कि कहाँ जाना है और बुद्धि सही रास्ता चुनती है। लेकिन असली सचेत व्यक्ति वही है जो इन सब को नियंत्रित कर रहा होता है, जिसे ड्राइवर इन सब को एक साथ लेकर नियंत्रण में गाड़ी चलाता है। अध्याय 3 कर्म योग का सार यह है कि मनुष्य का वास्तविक धर्म अपने कर्म को निष्काम भाव से करना है, बिना फल की आसक्ति के। कर्म को त्यागना समाधान नहीं है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में लेके आत्मा का सही अर्थ जान लेता है, तो वह अपने अंदर से शांति प्राप्त कर लेता है। तो आइए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम साथ में मिलकर गीता के और गहरे मतलब और उनके सार आसानी से समझ सकें। जय श्री कृष्ण।